हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनोद कोचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारे पास एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण का हम लोग का मूल ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण है उसको चलिए नोट करते हैं। समीकरण क्या दिया गया है हम लोग का, x + 1/x = 3। अब अगर इस समीकरण को ध्यान से देखिएगा तो देखिए नीचे में लेटर है और नीचे के लेटर को हम लोग को हटाना है। तो नीचे के लेटर को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नीचे का एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम आएगा उससे हम लोग दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम निकालें। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक, और यहाँ पे क्या है x। एक x का एलसीएम कितना आ जाएगा, x। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x से गुना कर देंगे। अगर लिखना चाहते तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ x से गुना करने पर, दोनों तरफ x से गुना करने पर। चलिए दोनों तरफ x से गुना कर दीजिए। एक पहले से क्या है हम लोग का x, और गुना किससे करना है, x से। पहले से 1/x गुना करना चाह रहे हैं x से। पहले से 3 गुना किससे कर रहे हैं, x से। देखिए ये x नीचे का x और ऊपर का x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस यहाँ से क्या बच गया, 1 बच गया। राइट साइड में 3 × x मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3x। अब जो राइट साइड में जो पद है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे। x² + 1 को सेम कॉपी करेंगे, प्लस 3x इधर आएगा तो क्या बनेगा, -3x = 0। अब लास्ट में इसको सजा के दीजिएगा। जो नंबर केवल जो रहता है उसको लास्ट में करेंगे और लास्ट वाला जो हम लोग का लेटर वाला रहता है उसको हम लोग बीच में करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - 3x। ये लेटर नंबर केवल जो रहता है उसको लास्ट में करते हैं, +1 = 0। अब देखिए हमारे पास समीकरण जो आया उस समीकरण देखिए नीचे में जो हम लोग का लेटर था, ये वाला लेटर, ये लेटर हम लोग का हट गया है। अब ये समीकरण से हम लोग को मूल ज्ञात करना है। तो हम लोग इससे मूल कैसे निकालेंगे, द्विघाती सूत्र का यूज करके। और द्विघाती सूत्र को अगर उपयोग करना है तो उसके लिए ABC का मान निकालना आना चाहिए। और ABC का मान किस तरह से निकालते हैं, जो x² गुणांक होता है, a का मान होता है x गुणांक b का, लास्ट वाला किसका होता है, c का। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे a बराबर क्या होगा, 1, और b बराबर क्या हो जाएगा, -3, और c बराबर कितना होगा, 1। अब उसके बाद निकाल लीजिएगा यहाँ से d का मान। d = फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये b का मान चेक कीजिए क्या है, -3, स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, -4 × ac का मान रखिए। a का मान है 1 और c का मान क्या है, 1। चेक कीजिए, -² तो हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। जब ये तीनों गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4। घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। इस प्रकार d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया हमारे पास 5। अब लास्ट में d का मान आने के बाद d का तुलना कर दीजिएगा 0 के साथ में। d का मान क्या आया, 0 से बड़ा आया या फिर 0 से छोटा आया। d का मान 0 से बड़ा आया तो ये दिखा देंगे d का मान 0 से बड़ा है। और लास्ट में अगर d का मान जब बड़ा होता है या बराबर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, अतः इसके वास्तविक मूल है। और अगर d का मान 0 से छोटा आता तो वास्तविक मूल नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः इसके वास्तविक मूल है। अतः इसके वास्तविक मूल है। अब अगर वास्तविक मूल है तो हम लोग को मूल को ज्ञात करना पड़ेगा। और मूल हम लोग कहाँ से ज्ञात करेंगे, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है उसको याद करना पड़ेगा, x = -b ± √d/2a। ये फार्मूला होता है द्विघाती सूत्र, याद कर लीजिएगा। x बराबर माइनस को सेम कॉपी करेंगे। यहाँ पे मान किसका पूछा जा रहा है, b का। b का मान ध्यान देखिए, b का मान कितना है, b का मान है -3। तो यहाँ पे रखेंगे -3, प्लस माइनस को सेम कॉपी करेंगे। d का मान क्या निकाले, d का मान निकाले 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5। और नीचे चेक कीजिए 2 × a का मान पूछा जा रहा है। a का मान चेक कीजिए क्या है, 1 है तो 1 रखेंगे। अब चेक कीजिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, प्लस बचेगा क्या, 3 + -√5 को सेम कॉपी करेंगे। नीचे कितना होगा, 2 × 2। अब x का मान 2 बार लेंगे। देखिए एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा हम लोग का 3 + √5/2, या फिर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 - √5/2। तो ये हो गया हमारा आंसर।